The taste of some books just melts into your mouth, just like butter. And that's exactly the kind of book I have for you today. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. And the book that I have for you today is called Butter. This is written by Asako Yuzuki and this was originally written in Japanese and it has been translated in English by Polly Barton. बटर एक्चुअली इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ सीरियल किलर की कहानी पर जो जापान में इस वक्त अपनी सज़ा काट रही हैं, जेल में हैं, जो क्या करती थी एक्चुअली। उनका रियल नाम बुक में छुपाया गया है। बुक में उनका नाम है मानाको काजी। ये डेटिंग वेबसाइट्स पे लोगों से मिलती थी इन रियल लाइफ और ऐसे लोग तलाशती थी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी और जो अकेले होते थे और उसके बाद उनको डेट करती थी, उनके साथ उनसे शादी का वादा करती थी और बहुत डिलिशियस खाना बनाती थी और खाना बनाने के बाद धीरे धीरे वो एक एक करके उन सब का मर्डर करती गई। सो बटर इज़ एक्चुअली अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ दिस सीरियल किलर स्टोरी। मतलब ऑथर ने इसमें थोड़ा बहुत फिक्शन ऐड किया है। So Butter follows the story of this journalist, women journalist. Her name is Rika Mashida. Now she really wants to interview Manako Kaji, the serial killer who's in jail right now, and she doesn't meet people. She actually refuses to meet journalists, especially women journalists. But somehow Rika is able to get an interview with her, and when she meets her, Rika's life changes. You know, her journey begins, and that journey is to discover new food, new tastes, and to discover how society actually thinks about issues like body shaming or what society's rule are for women's body particularly. And it's also her journey to discover her true self. तो ये जो हमारी जर्नलिस्ट हैं रीका मशीदा, ये इतनी इंस्पायर्ड हो जाती हैं हमारी सीरियल किलर से, मानाको काजी से, क्योंकि मानाको काजी जो है ओवरवेट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, चाहे फिर वो तब हो जो उन डेटिंग वेबसाइट्स में लोग उनको मिले और चाहे अब जो जेल में लोग उनसे मिलने जाते हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट हर पर्सनैलिटी जो लोगों को उनकी तरफ खींचती है। और रीका इस बात से सबसे ज़्यादा हैरान होती हैं कि जब भी वो मानाको से मिलती हैं, मानाको खाने की बातें करती हैं एंड शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट दैट हाउ यू शुड ईट व्हाट यू रियली लव एंड यू शुड नॉट केयर अबाउट योर वेट एंड एवरीथिंग। इसी बात से रीका बहुत हैरान होती हैं कि उनको पता भी है कि वो ओवरवेट है, लोगों को भी दिखता है कि वो ओवरवेट है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें ऐसा क्या था कि एक के बाद एक लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते गए। So as I said, Kaji, the serial killer, is a very good cook. So she shares all her recipes with Rika, and Rika goes to all the restaurants in Tokyo recommended by Kaji and tries all Kaji's favorite food there, and she loves it. And Rika, who originally hates cooking, she starts enjoying cooking now, and especially with lots and lots of good quality butter, because that's the way Kaji loved it. लेकिन धीरे धीरे ना इतना खाने की वजह से और इतना रिच फूड खाने की वजह से रीका का वेट गेन होने लगता है और फिर उन्हें दिखती है उस सोसाइटी की सच्चाई जिस सोसाइटी के बारे में वो बहुत प्रोग्रेसिव थॉट्स रखा करती थी। वो देखती है कि किस तरह से इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड का एटीट्यूड उनकी तरफ बदलता है, उनके कोवर्कर्स का एटीट्यूड उनकी तरफ बदलता है, या ओवरऑल सोसाइटी में भी उनकी तरफ एक बदलाव आता है जो रीका को बहुत हैरान करता है। So Rika's childhood friend, she has a childhood friend, her name is Riko. She, starts noticing some changes in Rika. And she tries to, explain to her friend that how this serial killer, Manako Kaji, uses manipulation. Like, she manipulates people. She has that power to manipulate people for her own benefit. And how Rika was all set to become her next victim. लेकिन रीका अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के चक्कर में जो रीको है ना, वो खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती हैं। वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती हैं जो मानाको काजी की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकती हैं, एंड इस वजह से वो बहुत बड़े ख़तरे में हैं। और इसी दौरान
Rika, the journalist, gets to know the real truth about Manako Kaji, that how Kaji was manipulating her all this while for her own benefit, and her world is shattered. Her career is gone, her friends, her personal life, all is ruined because Kaji was able to see the deepest fear from Rika's past and use it to her advantage. Will Rika be able to expose the real face of Manako Kaji to the world? Will she be able to face the demons of her past? Will she be able to understand the real face of the society? Will she be able to understand her relationship with food and people around her? For all these questions, you need to read the book. This is Butter by Asako Yuzuki. अब कहानी क्योंकि एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है तो इससे प्लॉट और इंटरेस्टिंग हो जाता है. For the first time in life, you will not be able to decide which character is a good character, which character is a bad character, because you're able to see their past clearly. The characters are written in such a way that you get to know their deepest fears, that you know why they say what they say, why they feel what they feel, and what are their deepest, darkest secrets. जैसे कि बॉडी शेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है बुक में बार बार दिखाया जाता है, तो उसमें भी आपको ना कुछ लोगों का किसी और की बॉडी के बारे में कुछ भी कमेंट कर देना बहुत चुभता नहीं है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड आपको समझ आता है. जैसे कुछ बहुत स्किनी पतले लोग हैं कहानी में जो बार बार दूसरों के वेट पे कमेंट करते हैं, इसीलिए नहीं कि उन्हें उनके वेट से कोई तकलीफ है, क्योंकि वो जब किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो ओवरवेट है लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉडी के साथ और बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहा है, तो वो क्योंकि खुद स्किनी पतले और स्लिम होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट नहीं है, अंदर से खोखले हैं, खुश नहीं हैं, तो वो दूसरों के काम पे या उनकी बॉडी पे कमेंट करके खुद को संतावना देते हैं. एंड दैट्स व्हाई यू डोंट हेट देम, यू जस्ट फील बैड फॉर देम. एज द टाइटल सेज, द बुक इज स्मूथ लाइक बटर. If you're a foodie, you're going to love this book because the way all the recipes, they've been described in the book are so delicious. And if you are a feminist, you will have a love and hate kind of a relationship with the book, because there are certain characters in the book that are their views are unacceptable, but then there are characters who are feminist and their views are really, really progressive. So though I have highlighted a lot of things in the book, but I've still managed to get you two favorite parts which I really love, are my most favorite from the book, and I'm going to read them out to you. So there's a scene in the book where Rika expresses her desire to lose weight or to look skinny, and Kaji actually confronts her. So she says, "For what purpose exactly do you want to lose weight? Are you worried about not being attractive to men? Because in that case, you have nothing to fear. Men are naturally attracted to shapely, full-figured women. When I say men, I'm of course referring to real men who are emotionally mature, affluent, and capable of generosity. Men who favor women with bodies like skinny children are the ones with no confidence in themselves. They are without exception servile, sexually and emotionally immature, with no capacity for financial generosity either." So, एक और मेरा फेवरेट पार्ट है इस किताब में जिसमें ना ये बताया गया है, अगर मैं आपको हिंदी में इसको समझाना चाहूँ ना, तो इंग्लिश फिल्म में एक डायलॉग है जो श्रीदेवी कहती हैं कि मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फ़र्ज़ है. कुछ सिमिलर थॉट्स हैं इसमें भी कि काजी जो सीरियल किलर थी, उनका खाना लोगों को इतना पसंद क्यों आता था. So it says, mothers around the world didn't put in the work of coming up with and then cooking the day's menu because those foods were what they themselves wanted to eat, but because they were thinking of their family. From a certain moment on, Kaji had started making the food she wanted to eat when she wanted to eat it. She no longer needed the physical condition or the palates of the men she was with. That was why her food had the wild deliciousness of something attained through black magic. She could enjoy the act of cooking because it did not pain her in any way.
सो आई होप आपको असाको युजुकी की किताब बटर का ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली जो फूडीज़ हैं, जो फूड लवर्स हैं आपके ग्रुप में, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।